Discuss about electromagnetic induction. So, what is electromagnetic induction? तो बेसिकली माइकल फैराडे सर ने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था और उन्होंने ये प्रूव किया था कि अगर हमारे पास कोई क्लोज्ड कॉइल हो और एक मैग्नेट हो, अगर इन दोनों में से किसी एक को अगर उसके नियर में मूव कराया जाए तो क्लोज्ड कॉइल में करंट क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। अब वो कैसे होगा उसे हम समझते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट को माइकल फैराडे सर ने अप्रॉक्स 6 ईयर तक परफॉर्म किया था। तो स्टार्टिंग में क्या किया, उन्होंने एक कॉइल लिया और उस कॉइल को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया और एक मैग्नेट लिया और दोनों को रखा रेस्ट पे। अब इन्होंने कॉइल को गैल्वेनोमीटर से क्यों कनेक्ट किया? बिकॉज गैल्वेनोमीटर जब करंट डिटेक्टिंग डिवाइस, तो इट मींस ये हुआ कि अगर इस कॉइल का जो गैल्वेनोमीटर है अगर वो डिफ्लेक्शन शो करना स्टार्ट कर देगा, इट मींस ये होगा कि इस कॉइल में करंट इंड्यूस हो चुका है। तो स्टार्टिंग में जब उन्होंने दोनों को रेस्ट पे रखा, मींस मैग्नेट का वेलोसिटी 0 और इस कॉइल का वेलोसिटी क्या, 0। तो जब दोनों रेस्ट पे था तो ये जो गैल्वेनोमीटर है इन्होंने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं किया। तो कुछ समय के बाद उनके माइंड में एक आइडिया क्लिक हुआ कि क्यों ना इन दोनों में से किसी एक को मूव कराया जाए। तो उन्होंने क्या किया, एक मैग्नेट लिया और उस मैग्नेट को कॉइल की ओर मूव कराना स्टार्ट किया। तो जैसे उन्होंने मैग्नेट को कॉइल की ओर मूव करना स्टार्ट किया तो उन्होंने ये पाया कि जो गैल्वेनोमीटर है उन्होंने डिफ्लेक्शन शो करना स्टार्ट कर दिया। इट मींस ये हुआ कि इस सर्किट में करंट इंड्यूस हो गया। तो अब हुआ क्या बेसिकली, अब जैसे उन्होंने मैग्नेट को कॉइल की ओर मूव करना स्टार्ट किया तो कॉइल के रेस्पेक्ट में इस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया और ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करंट विल इंड्यूस्ड इन दिस सर्किट। अब यहां पे एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इस सर्किट में जब करंट इंड्यूस होगा तो उस करंट का डायरेक्शन क्या होगा और ये जो गैल्वेनोमीटर है वो किधर की ओर डिफ्लेक्ट करेगा। तो इसे समझने के लिए बेसिकली हमें 2-3 चीजें समझनी पड़ेगी। एक तो ये क्लॉक फेस रूल समझना पड़ेगा, दूसरा लेंज लॉ समझना पड़ेगा और तीसरा हेंस और यस्टेड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था वो भी हमें समझना पड़ेगा। तो क्लॉक फेस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई एक सर्कुलर कॉइल हो और उस सर्कुलर कॉइल में अगर करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो तो उसके फेस पे क्या होगा, नॉर्थ पोल इंड्यूस होगा। और अगर करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो तो उस केस में उसके फेस पे साउथ पोल इंड्यूस होगा। अब ये कैसे पता चला? तो ये बेसिकली मैक्सवेल राइट हैंड रूल से एक्सप्लेन होता है। तो मैक्सवेल राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि मैंने क्या अपना राइट हैंड लिया और मैंने थंब और रिमेनिंग फिंगर को कुछ इस तरीके से स्ट्रेच किया कि दोनों के बीच में क्या हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। अब मैं यहां क्या कर रहा हूं कि मैंने क्या किया, अपने रिमेनिंग फिंगर को मैंने करंट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया। तो जैसे ही मैंने रिमेनिंग फिंगर को करंट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया तो यहां पे मैंने ये देखा कि जो हमारा थंब है वो आउटवर्ड इंडिकेट कर रहा है, मींस आउटवर्ड डायरेक्शन यहां शो कर रहा है। इट मींस ये हुआ कि इस फेस से जो फील्ड लाइंस है वो बाहर निकल रहा है। बिकॉज नॉर्थ पोल से क्या होता है कि फील्ड लाइंस बाहर निकलता है, मींस जनरेट होता है। तो इट मींस क्या हुआ कि इसके फेस पे क्या आ जाएगा, नॉर्थ पोल आ जाएगा। और सिमिलरली इस केस में, सेकंड केस में क्या हुआ कि मैंने क्या किया, रिमेनिंग फिंगर को मैंने क्या किया, करंट डायरेक्शन में मैंने मूव करना स्टार्ट किया। तो मैंने ये देखा कि जो हमारे ये थंब है ये इनसाइड इंडिकेट कर रहा है। इट मींस कि इस फेस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव कर रहा है। तो बिकॉज साउथ पोल में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट होता है, नॉर्थ पोल जनरेट होता है और साउथ पोल पे टर्मिनेट होता है। सो इस फेस पे क्या हो जाएगा, साउथ पोल अपीयर हो जाएगा। तो अब ये हमने समझ लिया। अब यहां पे आते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जैसे ही अब हमने मैग्नेट को मूव करना स्टार्ट किया तो इस कॉइल में क्या हुआ, करंट इंड्यूस हो गया। अब अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ क्या होगा, जैसे ही इस सर्किट में करंट इंड्यूस होगा अब वो करंट ये चाहेगा कि इसके करंट को ये मैग्नेट चेंज ना करे। तो ये क्या चाहेगा, ये करंट क्या चाहेगा कि ये मैग्नेट मेरे और मूव ना करे। अब ये मैग्नेट इसके और मूव ना करे तो इसके लिए क्या होगा, एक यहां पे नॉर्थ पोल चाहिए। अब यहां पे नॉर्थ पोल कैसे आएगा, तो अकॉर्डिंग टू हेंस और यस्टेड एक्सपेरिमेंट उन्होंने ये प्रूव किया था कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो कोई करंट कैरिंग कंडक्टर क्या करता है, अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट करता है। इट मींस क्या होगा, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर उसके पास क्या होगा, 2 पोल होगा, एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। तो अब यहां पे क्या होगा, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ क्या होगा यहां पे कि अब ये करंट चाहेगा कि ये मैग्नेट मेरी तरफ मूव ना करे। इट मींस ये मैग्नेट यहीं पर रुका है। तो अभी क्या होगा, इसको यहां पे रोकने के लिए क्या होगा कि यहां अगर नॉर्थ पोल है तो यहां अगर एक नॉर्थ पोल अपीयर हो जाए तो इसका मूवमेंट यहां पे रुक जाएगा। बिकॉज मैग्नेट को तो इधर मूव कराया जा रहा है और इसका लेफ्ट साइड में क्या है, नॉर्थ पोल है। तो यहां नॉर्थ आएगा, यहां दोनों नॉर्थ में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो इसके वजह से क्या होगा, ये कॉइल की ओर मूव नहीं कर पाएगा। तो अब जैसे यहां पे नॉर्थ पोल अपीयर हो गया तो अभी वी ऑल नो
कि क्लॉक फेस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर करंट का डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज में होता है तो नॉर्थ पोल आता है। तो इट मींस क्या होगा कि नॉर्थ पोल अपीयर होगा तो मींस करंट डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें अब करंट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ये करंट डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो अब जो हमारा गैल्वेनोमीटर है वो किधर डिफ्लेक्ट करेगा, जिधर हमारा करंट का डायरेक्शन फ्लो हो रहा है उधर की ओर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट कर जाएगा। नाउ फर्दर, अब उन्होंने अगेन क्या किया, उन्होंने अगेन ये सोचा कि अब फिर से क्या किया उन्होंने कि मैग्नेट को कॉइल से दूर मूव कराना स्टार्ट किया। अब जैसे उन्होंने क्या किया कि मैग्नेट को कॉइल से दूर मूव कराना स्टार्ट किया तो फिर से क्या हुआ, इसमें करंट इंड्यूस हो गया। बिकॉज यहां भी क्या होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होगा कॉइल के रेस्पेक्ट में। जैसे ये दूर जाता जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा, चेंज होते जाएगा। अब उस चेंज के अकॉर्डिंग फिर से यहां लेंस लॉ, अब लेंस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहां लेफ्ट साइड में नॉर्थ पोल है। अब क्या होगा कि ये करंट क्या चाहेगा कि ये मैग्नेट मेरे से दूर और ना जाए, बिकॉज ये और दूर जाएगा तो और भी चेंज क्रिएट होगा। तो इस वजह से ये चाहेगा कि यहां पे क्या आ जाए, साउथ पोल। तो अब यहां क्या आ जाएगा, साउथ पोल आ जाएगा। तो अब क्या होगा, साउथ और नॉर्थ पोल में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और इस अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, ये मैग्नेट अब उधर मूव नहीं कर पाएगा। तो अब जैसे ही साउथ पोल आया तो वी ऑल नो कि साउथ पोल के केस में क्या होता है, करंट का डायरेक्शन क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है। तो इस सर्किट में अब करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो अब जो ये हमारा गैल्वेनोमीटर है ये किधर डिफ्लेक्ट करेगा, लेफ्ट साइड की ओर डिफ्लेक्ट करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। थैंक यू।